प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हम लोग यूपी पुलिस या फिर अदर एग्जाम में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यह हमारा हिंदी का अगला क्लास होगा। इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पर्यायवाची के कुछ क्वेश्चन हल किए थे। अब उसी के आगे आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों कर लें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी के आगे हम लोग कर चुके थे, इसके बाद का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इनमें से तुरंग का समानार्थी शब्द, तुरंग का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। तुरंग घोड़े को कहा जाता है, घोड़े का पर्यायवाची है। और तुरंग का अन्य पर्यायवाची देखें तो वाजी होता है, घोटक होता है, अश्व होता है। वहीं अगर बिजली की बात करें तो दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ी, सौदामिनी, धनवल्ली आदि होता है। सरिता के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सरिता में नदी आ जाएगा, तटनी, तरंगड़ी, वाहिनी, निम्नगा आदि। लहर के पर्यायवाची में तरंग हो जाएगा, लहर, कल्लोल, उर्मी, विच्ची, हिल्लोल आदि ये सभी किसके हैं? लहर के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, नीर भी है, अम्बु भी है, पानी भी है, नल जो है ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी का कौन सा नहीं है? तो ये जो हस्त होता है ये हाथ का होता है। बाकी सभी किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची है। देखिए, दंती भी हाथी होता है, करी, हस्ती ये सभी हाथी होता है, लेकिन हस्त जो होता है ये नहीं होता है। अगला हमारा है, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? आविर्भाव का पूछ रहा है, तो आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतरण। आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण होता है। कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग दीक्षा। योग दीक्षा योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है। हम आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, मिनिस्ट्रियल, सभी के क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं और सभी के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाव। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो नाव का कौन सा नहीं है? तो तरोड़ी जो होता है ये नाव का पर्यायवाची नहीं होता है। तरोड़ी क्या होता है? नाव का पर्यायवाची नहीं होता। नाव का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो नौका होता है, डोंगी होता है, तरी होता है, तरड़ी होता है, जलयान होता है, लेकिन तरोड़ी नहीं होता है। तरोड़ी किसकी है? युवती की है। युवती, नवयुवती, रमणी ये सब किसकी? तरोड़ी की है। तरोड़ी नाव और तरोड़ी युवती। अगला हमारा क्वेश्चन है, चांदनी का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? चांदनी का कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, बिजली तो होगा नहीं, रोशनी भी नहीं होगा। चांदनी का क्या होगा? चांदनी का बी ऑप्शन सही हो, ए ऑप्शन सही हो जाए। चांदनी किसको कहते हैं? ज्योत्सना। ज्योत्सना चांदी का पर्यायवाची है। ज्योत्सना किसका है? चांदी का पर्यायवाची है। तो देखिए, हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ज्योत्सना, ऑप्शन बी। ज्योत्सना निम्नलिखित में चांदनी, चांदनी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो ये ज्योत्सना नहीं होता है। ज्योत्सना चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। अब बात करें हम ज्योत्सना की, तो देखिए, निम्न प्रस्तुत शब्दों में ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता। कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरिया आदि चांदनी का अन्य पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बिजली चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पूछा कौन सा था? नहीं है पूछा था, तो इसमें गलत उत्तर दिया है। अगर नहीं है की बात करें, एक सेकंड, नहीं है पूछ रहा था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजली। बिजली जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बादल का समानार्थी शब्द का विकल्प पूछ रहा है। बादल, तो अम्बुद, नीरद, ये देखिए बादल का ऑप्शन डी सही है। नीरज जो होता है, अम्बुज, जलज ये सब पानी का है। बादल का क्या हो जाएगा? अम्बुद हो जाएगा।
नवनीत, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत का कौन सा है? तो नवनीत का हो जाएगा ताज़ा मक्खन। कौन सा हो जाएगा? ताज़ा मक्खन। अगला हमारा है समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दांत का देखिए दंत और रदन है, झंडा का ध्वज और पताका है, राकेश का शशि, चांद का राकेश और शशि है, कमल का अंबु और आब है। तो यही हमारा कोई क्या है? गलत है। अंबु और आप सही जोड़ा नहीं है। कमल का क्या होता है? अंबुज होता है और अरविंद होता है। अगला हमारा है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? अगर मुकुल की बात किया जाए, मुकुल किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल है ऑप्शन डी, कली का। कली शब्द का समानार्थी है क्या? मुकुल। इसके बाद बात करें काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? काया का समानार्थी शब्द की बात करें तो काया का हो जाएगा ऑप्शन डी, गात। काया का समानार्थी शब्द कौन सा है? गात है। काया का अन्य समानार्थी शब्द की बात करें तो शरीर, देह, तन, बदन आदि, ये सभी किसके हैं? काया के हैं। अगला हमारा है हर्ष का पर्यायवाची की बात करें तो आनंद, प्रसन्नता, खुशी, आमोद, आह्लाद, ये सभी हर्ष के हैं। क्रोध की बात करें तो कोप, गुस्सा, अमर्ष, रिस, ये सभी किसके हैं? क्रोध के पर्यायवाची हैं। बात करें गेहूं के समानार्थी शब्द की तो गेहूं का क्या हो जाएगा? गेहूं का समानार्थी शब्द की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सदन भवन निकेतन। सदन भवन निकेतन ये किसके हैं? गेहूं के, गेह है। गेह के समानार्थी शब्द क्या है? गेह है। गेह के क्या होता है? सदन भवन निकेतन, ये सभी गेह के समानार्थी शब्द हैं। बात करें अगर अंधेरा की, अंधेरा की अगर बात करें तो तमस, तम, तिमिर, ध्वांत होता है। सोना की कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, सुवर्ण। कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, सुवर्ण, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी सोना के हैं। सीमित की बात करें तो सभा, परिशिष्ट, गोष्ठी, संघ, संस्था, मंडली, ये सब किसके हैं? सीमित, समिति के। अगला हमारा क्वेश्चन है अमोद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमोद का कौन सा होगा? तो हर्ष होता है। अमोद का क्या होता है? हर्ष होता है। नम्रता का समानार्थी शब्द पूछ रहा है तो नम्रता क्या होगा? विनीत होगा। नम्रता का समानार्थी शब्द विनीत होता है। फितरत, फितरत का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो फितरत का स्वभाव होता है। फितरत का क्या होता है? स्वभाव होता है। कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है तो अनल किसका होता है? आग का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है चीर, चीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? चीर शब्द का पूछ रहा है तो चीर मीन्स क्या होता है? वस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन है जंगल का समानार्थी शब्द क्या होता है? जंगल का होता है अरण्य। जंगल का क्या होता है? अरण्य होता है। सुयश, सुयश का समानार्थी शब्द क्या होता है? सुकीर्ति, सुकीर्ति होता है। सुयश का सुकीर्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं वसुधा। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए पूछ रहा है तो वसुधा शब्द का क्या अर्थ होता है? धरती होता है, पृथ्वी, ये सभी क्या होते हैं? वसुधा होती है। लघु का समानार्थी शब्द, लघु का समानार्थी शब्द क्या होता है? लघु मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। विशाल, दीर्घ, बड़ा, ये सभी तो बड़े का है। अगला हमारा क्वेश्चन केहरी शब्द का समानार्थी शब्द, केहरी का क्या हो जाएगा? केसरी हो जाता है। केहरी का केसरी। गोष्ठी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गोष्ठी का याद रखिएगा, गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द होता है सभा। सभा या गोष्ठी क्या होती है? सभा पर्यायवाची शब्द होता है। अगला हमारा अरण्य, अरण्य फिर वही जंगल का आ गया। अरण्य का क्या होगा? कानन। अरण्य का क्या होगा? कानन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो प्रत्युत्तर होता है। प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया का समानार्थी शब्द प्रत्युत्तर। भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो भाल का समानार्थी शब्द मस्तक होता है। क्या होता है? मस्तक। बात करें अकुलाना, अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा?
अकुलाना का समानार्थी शब्द व्याकुल होना। अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होता है? व्याकुल होना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है और एक भिन्न है। विचित्र का जो नहीं है उसी को बताना है, तो रहस्यमय नहीं होता है। विचित्र का क्या होता है? रहस्यमय नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किशोर का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो किशोर का क्या होगा? किशोर का तरुण होता है। किशोर का समानार्थी शब्द तरुण होता है। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है। नदी का कौन सा नहीं होता? तो सरिता होता है नदी का। ऊषा नहीं होता है, ऊषा नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उसका चयन करें। तो उच्च श्रृंखल का कौन सा नहीं होगा? तो भुक्खड़ नहीं होगा। उच्च श्रृंखल का क्या होगा? भुक्खड़ समानार्थी नहीं होता है। उद्दंड, अक्कड़, निरंकुश ये सभी उच्च श्रृंखल के समानार्थी शब्द हैं। विप्र, विप्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो विप्र किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण के अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो ब्राह्मण, भूदेव, पुरोहित, महिषूर, द्विज ये सभी किसके हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर का पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सतदल जो होता है ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर मीन्स तालाब होता है, तड़ाग होता है, सर होता है, ताल होता है, पुष्कर होता है, लेकिन सतदल जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची। लक्ष्मण का, लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या होता है? सुमित्रा पुत्र होता है। अभी हम पिछली क्लास में इसको देखे थे, सुमित्रा पुत्र होता है लक्ष्मण का। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिल्विश, किल्विश। किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्विश का क्या होगा? किल्विश का पाप होता है। किल्विश का समानार्थी शब्द पाप होता है। एषड़ा, एषड़ा का समानार्थी शब्द पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, तो एषड़ा का क्या होता है? अभिलाषा होता है। एषड़ा का समानार्थी शब्द अभिलाषा होता है। अगर अन्य अभिलाषा की अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इच्छा, कामना, चाह, चाहत, इप्सा, इहा, आकांक्षा ये सभी क्या होते हैं? एषड़ा के समानार्थी शब्द होते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द कौन सा है? चुनिए। ऊर्जा का क्या होता है? शक्ति होता है। ऊर्जा का क्या होता है? शक्ति। शक्ति, बल, सामर्थ्य, जोर, क्षमता, ताकत ये सभी ऊर्जा के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तो पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है, तालाब जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ क्या होता है? पेचीदा होता है। जटिल का क्या होता है? पेचीदा। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बोध शब्द क्या होता है? अनुभूति होता है। क्या होता है? अनुभूति। बोध शब्द का समानार्थी शब्द अनुभूति होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरसिज। सरसिज का पर्यायवाची कौन सा है? तो सरसिज का क्या होता है? नलीन होता है। ऑप्शन ए सही है। सरसिज का क्या होता है? नलीन होता है। रतिपति, रतिपति किसको बोलते हैं? तो रतिपति किसको बोलते हैं? रतिपति निशाचर। रतिपति किसको बोलते हैं? पंचसर को। रतिपति का समानार्थी शब्द पहचानिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंचसर होता है। रतिपति क्या होता है? पंचसर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन, विपिन का समानार्थी शब्द पूछ रहा है। विपिन का क्या होता है? कानन, जंगल। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर किसको बोलते हैं? तो चांद को बोलते हैं। सुधाकर किसको बोला जाता है? चांद को। देखिए, धरती का समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो धरा, भू, मही, धरणी इत्यादि। इसको अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से उठाता है? क्वेश्चन यहीं से उठाता है। अगर हम बार बार इसको देखेंगे तो ये हमें याद रहेगा कि हाँ इसे हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमें याद रहता है कि किसी भी कंटेंट को बार बार रिवीजन करने से, बार बार देखने से, और एक मैटर हमें मिलता है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पूछ रहा है बार बार। अगला है, हवा का समानार्थी शब्द की बात करें तो पवन होता है, वात होता है, अनिल होता है। इसके बाद रात की बात करें तो रात का निशा, रैन, रात्रि ये सभी किसके? रात के पर्यायवाची हैं।
अगला बात करें हम लोग, दोहराए निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018-19 में पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। मतलब शरीर का पर्यायवाची हमें बताना है। शरीर का क्या होता है? कलेवर होता है। क्या होता है? कलेवर। बात कर ले अगर शब्द और अर्थ का, देखिए बिटप का क्या होता है? वृक्ष होता है। पद्म का सरस्वती होता है। महिला का स्त्री होता है। शरीर का क्या होता है? कलेवर होता है। इसके बाद कह रहा है कि कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो वारी क्या होता है? वारी ये नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। निर्झरी होता है, तटनी होता है, सरिता होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भुजंग का समानार्थी शब्द कौन सा है? भुजंग। भुजंग की बात करें तो भुजंग हम लोग सर्प और नाग जो होता है इसी को भुजंग भी कहा जाता है। तो देखिए पर्वत का अगर पूछ ले तो भूधर, शैल, पहाड़, नाग होता है। लेकिन क्षीर का समानार्थी दूध, पेय, गोरस होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहीं पे हमारा ये सब्जेक्ट क्या होता है? पर्यायवाची खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसका? हम लोग अब देखेंगे विलोम। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया विलोम। हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा रहा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला चैप्टर जो है ये हमारा होगा विलोम का। विलोम में देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें तो उत्थान शब्द का विलोम पूछ रहा है। उत्थान का क्या होता है? तो उत्थान का पतन होता है। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 128 है, शीत का विलोम। शीत का देखिए ठंड नहीं होगा, शीत का गीत नहीं होगा, शीत का कृष्ण नहीं होगा, शीत का क्या होगा? उष्ण होता है। तो ऑप्शन डी सही है। शीत का क्या होगा? उष्ण होगा। अगर बात कर ले तो शीत का उष्ण होता है, कृष्ण का शुक्ल होता है, ठंड का गर्म होता है। ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्न में समझ लीजिए चार चार उत्तर, चार चार प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो अनाथ का सीधा सीधा अनाथ का विलोम पूछ रहा है। तो अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ। अगर बात कर ले हम इन सभी का तो देखिए अनाथ का सनाथ होता है, या अज्ञ का भृंग, या भृग, या प्रज्ञ, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सही है। आहूत का अनाहुत होता है। अमर का मर्त्य होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन अग्रज का विलोम पूछ रहा है। अग्रज का क्या होता है? तो अग्रज का अनुज होता है। आप सभी को मालूम है अग्रज माने बड़ा होता है, अनुज मीन्स छोटा होता है। तो अग्रज का अनुज होता है, लघु का गुरु होता है, छोटा का बड़ा होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। कौन सा विलोम शुद्ध युग्म कौन सा है पूछ रहा है। तो आदान का प्रदान, यही तो सही है। देखिए आदान का जो है प्रदान ये सही है। प्रदान का विधान नहीं होगा, आदान का निदान भी नहीं होगा, आदान का समाधान भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। हमारा अगला क्वेश्चन होगा नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है। आप सभी को ये ध्यान, सॉरी, नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का समानार्थी प्राकृतिक है। नैसर्गिक मतलब इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम। नवीन का पूछ रहा है, नवीन का क्या होगा? तो नवीन का प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नवीन का क्या होगा? नवीन का प्राचीन होगा। दिए गए विकल्प में निर्माण शब्द का विरुद्ध पूछ रहा है। निर्माण शब्द का विरुद्ध क्या होता है? निर्माण का विनाश होगा। निर्माण का क्या होगा? निर्माण का निर्माण का विनाश हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विस्तार, विस्तार का विलोम क्या होता है? विस्तार का संक्षिप्त होता है। विस्तार का क्या होता है? विस्तार का संक्षिप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उस शब्द का यानी जो शब्द दिया हुआ है इसका विपरीत पूछ रहा है। स्वार्थ का क्या होगा? स्वार्थ का क्या होता है? स्वार्थ का निस्वार्थ होता है। स्वार्थ का क्या होता है? निस्वार्थ होता है। अवनी, अवनी का क्या होगा? तो अवनी का जो होता है अंबर होता है। अवनी मीन्स पृथ्वी होता है, अंबर मीन्स आकाश होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम, ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्व का अधः हो जाएगा। ऊर्ध्व का अधः, अधः। भावी, भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो भावी का विलोम क्या होगा? भावी का विलोम होता है, भावी का अतीत होता है।
भावी का विलोम अतीत होता है। बंधन किस शब्द का उचित विलोम कौन सा है? बंधन का पूछ रहा है, बंधन का मुक्ति हो जाएगा। बंधन का क्या होगा? मुक्ति हो जाएगा। अधम, अधम का विलोम बताइए, अधम का विलोम क्या होता है? अधम का उत्तम हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अधम का विपरीतार्थक क्या होता है? उत्तम होता है। नेक का बद होता है, बुरा का अच्छा होता है, नारकी का स्वर्गीय होता है। अगर बात कर ले हम अगले क्वेश्चन की, अथ, अथ का विरुद्धार्थी, अथ का क्या होगा? अथ का इति होता है। अथ का क्या होता है? अथ का इति होता है। ध्वंस, ध्वंस का विलोम पूछ रहा है। ध्वंस का विलोम पूछ रहा है, तो ध्वंस का विलोम क्या होता है? ध्वंस का निर्माण होता है। ध्वंस का क्या होता है? निर्माण। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? शुक्ल का कृष्ण, ये तो सही है। अज्ञ का विज्ञ, ये भी सही है बराबर। अपाच का कुपाच्य, यही क्या है? गलत है। अपाच का कुपाच्य, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अपाच का विलोम सुपाच्य होता है। आयात, बात करें आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? आयात का विलोम पूछ रहा है, आयात का क्या होगा? निर्यात होगा। ऑप्शन ए सही है। भवन का अग्र हिस्सा, अग्र का विलोम पूछ रहा है, अग्र का क्या होगा? तो अग्र का पश्च हो जाएगा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है। बताइए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण, स्मरण का विलोम पूछ रहा है, तो स्मरण का विलोम क्या होता है? स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? संक्षिप्त का क्या होगा? संक्षिप्त का होता है विस्तृत। संक्षिप्त का क्या विलोम होता है? विस्तृत होता है। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारा है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।